पाक विद यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, इनका नाम असद है। आप लोग इनको बाबा ओपी के नाम से जानते हैं। आमतौर पे मैंने देखा कि जहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ हैं ना, तो वहाँ पे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उनके पीछे बहुत जाती है। तो फैसलाबाद शो में मैंने देखा कि पता नहीं एक बंदा गाड़ी से निकला था, तो लोग जो है वो गाड़ी को हाथों पे उठाने के ऊपर थे। मैं क्या पता नहीं कौन आ गए, तो वो ये साहब थे। तो कैसे आप सर? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। यार आपने फैसलाबाद में कोई खास जादू रखा है फॉलोइंग? नहीं, ये बस मैं अचानक ही आया था। अच्छा। तो मुझे दोस्त बुला रहे थे और वहाँ पे आप भी थे। हाँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इतना प्यार मिला वहाँ पे, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो। सही। अच्छा, तो आज हमारे यूजर्स को अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताएं, फिर आगे शुरू करते हैं रिव्यू। गाड़ी है ये मार्केक्स, ठीक है। मॉडल है 2006 है और 2500 है। ठीक है। और ये आपके पास कब से है? ये मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने। अच्छा, ये मार्केक्स का जो क्रेज़ है, एक तो एक ज़माने में 2005 मॉडल की गाड़ियाँ जब 8 में पहली बार आई थी तब बहुत ज़्यादा था, फिर पिछले तकरीबन साल से दोबारा एकदम रिवाइव हुआ है। अच्छा। सो आपने ये 5 महीने पहले ली, तो क्या थॉट प्रोसेस था? एक सर्टन गाड़ी लेना ही चाह रहे थे कि यही लेनी थी, कि एक बजट लेके चले थे, फिर आपने शॉर्ट लिस्ट किया एंड यू फाइनली केम टू मार्केट? अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। पहले मेरे पास वो थी टोयोटा करोला, ठीक है। तो उसको हम लोग एक ट्रिप पे लेके गए थे। सही है। तो उसका ज़रा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। सही तो है। फिर मैंने सेल करके ना, तो मेरे पास बजट नहीं था, तो मुझे लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि मार्केक्स सही है, वो ले लो। ठीक है। तो जब मैंने ड्राइव की, मेरे दोस्तों के पास थी, तो सही मुझे है। मार्केक्स बहुत अच्छी लगी। सही है। लेकिन वो कह रहे थे इसकी फ्यूल एवरेज ये नहीं है। मैंने कहा लेके तो देखते हैं। सही है। तो जब मैंने ली तो बिल्कुल ठीक है। आपका बजट कितना था अंदाज़न उस टाइम पे? मेरा बजट था 30। अच्छा, अब हाँ 30 में तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी प्राइस में ये गाड़ी आपको उस टाइम पे तो मिल ही जा रही थी। ऐसे ही। आजकल भी मिल जानी चाहिए वैसे, है ना? आजकल भी मिल जाती है मिल जाती मार्केक्स। है। अच्छा, फ्यूल एवरेज की बात शुरू हुई थी, चलें फ्यूल एवरेज शुरू करते हैं। लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शायद बहुत बुरा फ्यूल करती है। आपको क्या एवरेज दे रही है? टाउन में मुझे देती है 10-11। बेहतरीन एवरेज। हाँ। और क्या चाहिए? और लॉन्ग पे 14-15 दे देती है आराम से। तो करोला कौन सी चला रहे थे इससे पहले? करोला मेरे पास थी, ग्रैंडी थी, टोयोटा वो ग्रैंडी। इससे बेहतर तो नहीं देती होगी? नहीं, वो मुझे 8 देती थी। 8 से 10 देती है? 8 से 10 देती तो उससे थी। बेहतर है ना? वो उससे तो बेहतर लोगों है। का जो 1000 कॉन्सेप्ट है गुना कि बेहतर जी बड़ा पेट्रोल खाती है, उल्टा है मेरे ख्याल से। उल्टा ही है। और कंफर्ट वाइज भी मेरा ख्याल है कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी अनमैचेबल है। हाँ, बहुत अच्छी है मार्केक्स। अच्छा, आपने ले ली 5 महीनों, कितनी चला ली है? ये मैंने जब ली थी 85 और अभी 1,03,000 चल गई है। 20 को ज़्यादा चला ली 5 महीने, 4,000 महीने। ठीक है। बहुत अच्छा, इसके अगर सीधा पॉइंट्स बताएं तो आपने क्या क्या काम कराए जब ली थी? तो अभी साल में तो मैं बाहर देख रहा हूँ रैप शैप हुई भी है, हाँ, जब मैंने ली थी बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है। और लेने के बाद मैंने रैप कराया, लावा लाइट्स लगवाई, उसके बाद ये सारा ये अंदर भी मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर माइक्रोफाइबर है कि स्टिकरिंग है? ये स्टिकरिंग है, ये ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल है, बाकी सारी स्टिकरिंग है। ये आपने डिफरेंट जगहों से इकट्ठी की चीज़ें, इंस्पिरेशन ली थी क्या ये मुझे सारे दोस्त ही हैं मेरे। अच्छा। तो ये उससे मैंने कस्टमाइज करवाया था कार्बन में, और ये भी ओरिजिनल कार्बन में। लेदर भी खुद कराया? नहीं, ये पहले ही था। पहले था। लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आ गई, ये भी पहले ही थी। जेन्युइन टीवी आ गया। मार्केक्स में सबसे मुझे याद है पहली गाड़ी में था जिसके यहाँ पे भी स्टीयरिंग पे कंट्रोल, स्टीयरिंग अलावा कह रहा हूँ यहाँ पे आपके वॉल्यूम में कंट्रोल इधर थे। जेन्युइन टीवी, नेविगेशन आ गया, इधर सीडी चेंजर भी होगा। जी है। अच्छा, सनरूफ नहीं है। अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल है कि नहीं? ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है इसमें। अच्छा, ये 2500 सीसी मार्केक्स, एक तो रेयर व्हील होती है, तो फ्रंट व्हील से रेयर व्हील पे आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे? यार मैं तो जब भी नेक्स्ट गाड़ी लूंगा ना, रेयर ही लेनी है। हाँ। उसके एक जो व्हील स्पेन और उसका जो आया था ना, अपना ही मजा है वैसे आप। ऐसे ही है। तो वैसे अच्छा, मार्केक्स के अंदर सबसे ज्यादा मसला लोगों को जो आता था, 2-3 मसाइल आपसे पूछता हूँ। एक तो हाइट का था, लोगों के ब्रेकर पे लगती है। आपको क्या लगता है, लगती नहीं, मैंने तो जब ली थी स्टार्टिंग में कोई नहीं लगती थी। अच्छा। ये तो अभी मैंने हुड डाउन कराई है, तो अभी भी नहीं लगती है। अच्छा, डाउन क्या लोअरिंग कराया है, क्या कराया है? कॉइल ओवर्स पे आई। अच्छा, कॉइल ओवर पे कराया है। और अभी भी मैं जब लेके जाता हूँ ना, कहीं नहीं लगती। अच्छा, स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा एहतियात से चलानी पड़ती है, अदरवाइज कोई नहीं लगती है। ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन में आपने रैप कर ली, व्हील्स डाल दिए, कर दी। लाइट्स कौन सी बाहर लगाई है? लावा लाइट्स। जी। अच्छा, ये भी बाद में देखते हैं, मैंने अभी देखी नहीं, बाहर से भी देखते हैं। आगे से देखी थी, बड़ी खूबसूरत थी। रिम्स, अच्छा रिम्स वजन क्या है? ये रिम्स मुझे नहीं पता। अच्छा, 17 इंच या 18 है? ये 18 है। अच्छा, जब आपने ये ली है और इसकी सर्विसिंग वगैरह जो है कंपनी डीलरशिप से कराते हैं कि किसी भी रोड साइड वर्कशॉप से कराते हैं? वर्कशॉप से। और एक एवरेज ऑयल चेंज कितने अरसे बाद कराते हैं? एवरेज ऑयल 3000, 3500, 5000 इस तरह है कि टाइम जितने पे वो कहते हैं उतने पे करा लेता हूँ। कॉस्ट का आइडिया? वैसे तो आप अमीर आदमी है, मेरा ख्याल है आपने नहीं किया होगा कि कॉस्ट का आइडिया है कि नहीं, कितनी लगती है?
इंजन ऑयल पे हाँ यानी एक सर्विस क्या कॉस्ट करती है। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि लोगों का ख्याल होता है जी टोयोटा जो है लोकल गाड़ी बड़ी सस्ती है और इंपोर्टेड महंगी है, तो मैं वो मिथ ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मुझे तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जब मैं इंजन ऑयल चेंज कराने जाता हूँ तो ऑलमोस्ट लग जाता है 15-16,000। 60,000। और करोला पे क्या लगता था? और क्रोला पे मुझे आइडिया नहीं है बाइक का। मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार लगता होगा, तो हाफ हाफ का फर्क हो गया उस लिहाज से। हाँ, अच्छा, हाँ, 15 हज़ार बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल था 10-8 हज़ार होना चाहिए, बट हो कोई गया। बहुत ज्यादा फर्क मेरे ख्याल से नहीं है। अगर लेट्स से पर किलोमीटर कॉस्ट करोला की आएगी मेंटेनेंस की 1.5 रुपए, तो इसकी 2 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा नहीं। अच्छा, कोई चीज जो मिस करते हो गाड़ी में कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं या मेरा ख्वाहिश है कि ये भी होता? नहीं, बस मैं मिस करता हूँ सनरूफ नहीं हाँ, हाँ, है, हाँ। लेकिन सनरूफ का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मिस मैं कहता हूँ कंप्लीट गाड़ी है यार। सही है। कंप्लीट गाड़ी है ये। अच्छा, मार्केट्स में एक और 2-3 मसाइल थे। एक तो उसकी हेडलाइटें बिल्कुल डिम हो जाती हैं, नहीं तो वो नहीं हुई। नहीं। और ये डैशबोर्ड का लेदर खराब होता है, वो ये मेरा पहले से ही ये खराब है change हुआ थोड़ा है, बहुत। ये भी चेंज हुआ है, बल्कि किसी ने वैक्सीन डाला हुआ है। इसको एक तो दोबारा चेंज करा लें और मेक श्योर करें कि ये जो वैक्सीन करते हैं तो एयर बैग बस लिखा है, खुलता कोई नहीं है। अच्छा। खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़ गई। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील बड़ा प्यारा है, इसमें एल्किंटारा है और ये वो लगा हाँ, हुआ है। ये भी खुद कस्टमाइज कराया ये खुद आपने? करवाया था। सही। अच्छा, आप अकेले फिरते हैं गाड़ी में, ज्यादा दोस्त भी बैठते हैं? दोस्त सोच भी बैठते हैं। तो पिछली वाली जो लेग स्पेस है वो कैसी है? वो भी ठीक है, गुड है। गुड है, हाँ, मतलब 4 comfort है। लोग कंफर्टेबल बैठ हाँ, बैठ सकते हैं। 5वें का मतलब होगा बीच में कोई हमशम 5वें को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, लॉन्ग पे लेके गए हैं गाड़ी? लॉन्ग पे मैं लेके गया। कहाँ? इस्लामाबाद और फैसलाबाद। अच्छा, लाइलपुर बड़ा जानते हो, खैरियत है। अच्छा, तो इस्लामाबाद फैसलाबाद लेके गए कि लॉन्ग के ऊपर इसकी जो बूट स्पेस है वो अगर सामान वगैरह रखना हो काफी? कोई इशू नहीं कोई है, हम issue लोग गए हैं आराम से, कोई मसला नहीं दिया इसने। सही। तो वैसे तो आप, मुझे पता है ज्यादातर यूएस रहे हैं, पाकिस्तान आए हैं, तो पाक व्हील्स की कभी कोई सर्विस इस्तेमाल की है? पाक व्हील्स को भी देखा कि नहीं देखा? पाक व्हील्स की सर्विस मैंने इस्तेमाल की है, ग्रैंडी मैंने वहाँ पे सेल की थी। अच्छा, वाह जी वाह, कटो पैसे कटो। अच्छा, वहाँ पे बेची थी। और ये जी, जी। ढूंढने में भी पाक व्हील्स का कोई हिस्सा था कि नहीं? ये मैंने ढूंढी भी पाक व्हील्स पे ही थी। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन कराई को नहीं? इंस्पेक्शन मैंने कराई थी। वाह 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 यार, फिर तो आपने सारी सर्विसेज की। तो कैसी लगी इंस्पेक्शन? कोई फीडबैक दें उसको इम्प्रूव करने के लिए, कोई चीज़ बेहतर थी, कोई अच्छे करने, क्या करें? फिलहाल जितनी भी मुझे हेल्प मिली है पाक व्हील से अच्छी गई है। ठीक है, और इसमें एक वो भी सर्विस है, क्या कहते हैं, आप ऐड लगाओ सही है। और पाक व्हील जी सेल हाँ, वो करेगी सैलेड उसको। फॉर मी सर्विस है, उसमें ये है कि हाँ। अगर आप कॉल शॉल नहीं ले सकते, सैलेड फॉर मी है उसमें। वो भी मैंने भी बहुत अपनी एक दो गाड़ी उन्हीं को दी है, बिकॉज कॉल लेने का टाइम नहीं होता, ऐसे ही है। ना हाँ, हर सवाल का जवाब देने का टेम्परामेंट होता है। ऐसे ही है। तो तो वो उसमें- मैंने दोस्त को करवा के दी अच्छा। थी और वो कहा था यार सुकून है, कोई तंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो बेहतरीन हो बहुत गया। अच्छी सर्विस। तो आपने एक हमारे एड सर्विस यूज़ की, इंस्पेक्शन की और सैलेड फॉर मी चलें, फिर तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर्स में से हो गए। अच्छा, ये अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जी ये जो गाड़ियां हैं, जापानी गाड़ी ये लें तो कल को बिकेगी नहीं। लोकल जिस आपने करोला जिस दिन बेचनी थी, शायद एक आधे दिन में बिक गई हो, तो आपने लेते हुए कंसीडर ये किया था कि यार ये मैं लेके फंस ना जाऊं? नहीं, मैंने ली है तो अपने शौक से ली है। ठीक है। और ना मैं कभी, अच्छा मुझे पाकिस्तान में ये भी एक बहुत सीन है कि शावर्ड है, जेन्युइन है। हाँ। तो मैं तो सुन के हैरान हो गया था। मैंने कहा यार अगर अमेरिका में लोग पैसे लगाए तो महंगी बिकती है। हाँ, मैंने कहा अगर शावर्ड भी है तो क्या हुआ, मैकेनिकल वाइज ठीक होनी हाँ, चाहिए, हाँ। अदरवाइज बाकी कुछ नहीं मैटर सही। करता। अच्छा, एक और चीज, पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन भी है, बजाय इसके कि लोग किसी चीज को देख के कहना कि अच्छी है, वो इधर पैन बेच रही है। तो ये जब आपने लिए उसके बाद आपको भी काफी लोग मिलते होंगे बेचनी है, भाईजान, बहुत बेचनी मिले हैं, बहुत है ना। मिले हैं। और मजे की बात बताऊं, यूटर्न- जिस दिन आपने बेचनी होगी ना, उस दिन वो कहेंगे मैं बेगम से पूछूंगा, मैं अम्मी से पूछूंगा, लहनी लुणी कोई नहीं होती। वो सिर्फ ये होता है कि बजाय इसके ये कहने के कि आपकी चीज अच्छी है, वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि मैं भी ला सकूं। तो ये हमारे यहाँ पे एक बड़ा नेशनल स्लोगन है। अच्छा, मुझे ये अगेन, आप क्योंकि यूएस में भी फिरते हैं, यहाँ भी रहे हैं, तो यहाँ के एक क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे भी एक मैसेज लेना चाहूँगा। यहाँ की ट्रैफिक में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो कि इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? हाँ, रूल्स फॉलो करें बस। अच्छा, रूल्स में कौन कौन से रूल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेसिंग लगते हैं कि यार ये कर लें, बाकी चलो छोड़ भी दें? बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम लोग खुद फॉलो नहीं करते। मतलब 2-3 बेसिक मुझे लगता है कि लेन का डिसिप्लिन, हाँ, लेन का डिसिप्लिन, फोन का यूज़ करना। फोन का यूज करना, उसके बाद सिग्नल पे रुकना। हाँ। अच्छा, सिग्नल पे रुक जाते हैं यहाँ पे? वैसे मैंने देखा लाहौर में तो रुक जाते हैं लोग। नहीं, कहाँ नहीं? रुकते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं सारे। अच्छा, खैर हमारा यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर हम ज़्यादा पड़ते हैं सिग्नल फ्री है, सिग्नल, लेकिन मैंने तो हाँ। कभी रात के 3 बजे भी सिग्नल नहीं तोड़ा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जनरली ये है कि लाइन एंड लेन जो है लोग नहीं करते, हॉर्न बहुत ज़्यादा देते हैं, बर्दाश्त नहीं है लोगों में, दूसरे को बाकी- जगह नहीं देते। ऐसे ही है। मतलब यूएस में आप लेफ्ट में भी जाओ तो दूसरा कहता है पहले आप। और जब अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना, साथ आएंगे और घूरियां डाल के बस अब जब चले घूरी से जाएंगे। पता नहीं हासिल क्या होता, मुझे नहीं समझ आता। वो मकनातीसी घूरी होती है, आप किसी को हॉर्न भी देना, बजाय इसके वो जगह दे, वो थोड़ी सी आगे करेगा, या साइड पे जब आप निकल लेंगे तो वो यूं पूरा देखेगा, देखता है। ऐसे आई ही डोंट नो, पता नहीं उसे होता क्या है।
तो खैर ये कल्चर की बात है हमारे यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से जनरली हमें ये जो है ना ये देखना चाहिए कि इसका यार इसकी आवाज़ मुझे बड़ी आ रही है। आपने एग्जॉस्ट को भी कुछ किया? एग्जॉस्ट करवाया हुआ है, स्ट्रेट पाइपलाइन, स्ट्रेट पाइपलाइन होता है ना, स्ट्रेट पाइपिंग होती है वो आपने straight करा के piping। उसको डुअल एग्जॉस्ट है इसके अंदर, पीछे से स्ट्रेट पाइप आ रही होगी डायरेक्ट और वो कर रहा है। जी जी। तो ये वर्कशॉपों का आपको कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कैसा रहा वैसे? ये वर्कशॉप सारे दोस्त के जानने वाली थे, अच्छा। तो बस मैं जाता था और करवा के घर। ये होते हैं ना फायदे सेलिब्रिटी होने के। सानू तो कोई नहीं करके देता, जाके घर खुद ही जा जाके सर को भी दलील होना पड़ता है। ये दोस्त आपके साथ मिलना चाहता हूँ। जलील भी हुए हैं। अच्छा वही तो कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जगहों पे। कितना को हुए ये तो पूछ रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही जलील हुए हैं लेकिन इतना नहीं। वो किस किस चीज़ पे हुए? जलील ये ज्यादा रैप के ऊपर हो गया, पूरा दिन लग गया तो फिर अगले दिन जाओ। और इसका फिर ये माशाल्लाह से गियर बॉक्स खराब हो गया था, अच्छा क्योंकि हम लोग डोनट्स ड्रिफ्ट बर्न आउट मारते गए अच्छा। तो इसका गियर बॉक्स खराब हो गया था, तो उस पे थोड़ा 1 वीक लग गया था। और वो कितने का मिला? और गियर बॉक्स मुझे मिल गया था तकरीबन 55 समथिंग। बड़ा सस्ता था यार। जानना ये फायदा है है। टोयोटा का वैसे हाँ। कि टोयोटा का सामान मिल भी जाता है, सस्ता भी मिलता है, वैल्यू टू मनी भी है और बड़े आराम से हाँ, मिल जाता ऐसे है। ही। अगर आपने कोई और गाड़ी का गियर उड़ाया होता तो आपको लग पता जानता है तो एक हफ्ता होंडा सिविक होती तो महीने लगने थे और लग भी जाए। प्राइस भी उसकी होती थी 2-3 लाख रुपए। ऐसे ही है। अच्छा ये इंटीरियर के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी मैं देख रहा हूँ आपने हाँ जी ये मतलब आप शौकीन आदमी है, मैं देख रहा हूँ नीचे भी हर तरफ लगी हुई आपने बत्तियां की हुई हैं। तो मुल्क में तो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, आप हर तरफ बत्ती लगा के बैठे हैं। सही 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 जो 3D मैटिंग मुझे लगता है आप मतलब उन लोगों में से जो जाते हैं जो आफ्टर मार्केट जो एसेसरी दुकान पे कहते हैं जेड़ा कुछ है सब पा दे। हाँ सब हमने डाल हर चीज दो। डाली हुई है यहाँ पे, गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए ग्रास बस। मैट ये वो जनरली। और सफाई भी रखी हुई है आपने गाड़ी की, ये भी अच्छी बात है। सफाई, मैंने हाँ। कहीं देखा है यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी में घास उगी होती है। नहीं अपने डकी भाई को याद करें, उनकी गाड़ी डकी को भाई देखी आपने? डकी भाई की शादी भी हो रही है तब भी गाड़ी गंदी है। आप उनकी गाड़ी के अंदर, मैंने लास्ट टाइम जब बैठा उसकी सिविक पे, मैंने उसको बोला कि अंदर घास हो गई, इतनी मिट्टी थी, हर तरफ से चीज फेंकी हुई थी। वो कहता जाने तो खैर है। जो कुछ है वो गाड़ी में फेंको। हाँ उसने गाड़ी कमरा बनाई हुई है ना ऐसे बेसिकली, ही। तो उस लिहाज से। अच्छा वैसे अभी आपको गाड़ी लिए हुए 4-5-6 महीने हो गए। जी जी। अगर यही फैसला आपको दोबारा दिया जाए कि आपने गाड़ी लेनी है, क्या डिसीजन सेम होगा कि कुछ और लेंगे? तो मैं लूंगा 3000 जी लूंगा सनरूफ वाली। अच्छा तो 3000 पैकेज। जन्नत ही मांग ली है। हाँ। मतलब 3000 जी भी और सनरूफ वाली बड़ी कम मिलती हैं कम और मिलती उनकी हैं, प्राइसेस जो है वो तो ओवर द रूफ जा रही हैं आजकल। हाँ कह सकते हैं आप। बट अगेन हैविंग अगर हाइंडसाइड में देखें 30 लाख रुपए में ली थी आपने? ये मैंने ली थी 2850 में। 28 और 2.5-3 लाख के होंगे ऊपर मैक्सिमम। हाँ पंगे नहीं लेने के 2.5-3 लाख नहीं, ज्यादा ही लग गए। ज्यादा लग गए? हाँ। 5 लाख के होंगे? 7-8। 7-8 चलिए 7 भी लगा ले। 35 लाख में लोकल क्या आता है? लोकल कुछ भी नहीं। पिकांटो 0 मीटर के लेने जाए तो पिकांटो आएगी, हाँ यारिस का तो- बेस वेरिएंट आएगा, हाँ एल्सवेन आएगा। ऐसे ही है। तो मतलब आप उन लोगों में से मेरी तरह जो पुरानी गाड़ी को बेहतर समझते हैं 0 हाँ मीटर? मैं पुरानी गाड़ी को बहुत बेहतर समझता हूँ, मेरे ख्याल से क्योंकि ये मजबूत है एक तो। हाँ और अगर आप ये नई गाड़ी ले आओ कोई होंडा सिविक वगैरह, ये आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस्लामाबाद लेके गया था हाँ। और पीछे से ना 3 गाड़ियों ने आके ठोकी अच्छा और मजाल है यार इसको कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा साइड से निकला था वो, हाँ। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और कुछ भी नहीं। वो जो मतलब इकट्ठे एक्सीडेंट होता है 2-3 इकट्ठे हाँ होते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ है इसको। हाँ वो इतनी बेसिकली स्ट्रांग है ये क्वालिटी गाड़ी। का बड़ा फर्क है और साउंड प्रूफिंग बड़ी अच्छी है। अगर हालांकि आप देखें अभी आपने स्ट्रेट पाइप भी लगाया हुआ है, हाँ लेकिन फिर भी बाहर का कोई शोर गाड़ी के अंदर नहीं है। नहीं लोकल गाड़ी तो आप अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की सेडान में भी बैठे तो बाहर का हॉर्न, सड़क पे होने वाली कोई गुफ्तगू सब आपको सब ये स्पाई आपको कर सकते हैं स्पाई आप। करता है, ऐसे ही है। लाहौर में जब थे कौन से स्कूल में थे यहाँ पे? लाहौर में ये मैं स्टार्टिंग बचपन में मैं उधर था, पहले हॉस्टल में रहा हूँ ठीक है। अहमदाबाद, अच्छा। आर्मी बनहाल, उधर पढ़ा हूँ 5 साल। उसके बाद फिर इधर आके मैं बीकन हाउस में पढ़ता बीकन रहा। हाउस कौन सी ब्रांच में? बीकन हाउस ये इलामा इकबाल टाउन में। अच्छा पहले हम इलामा इकबाल टाउन में थे, कौन से फिर ब्लॉक में? ये नरगिस ब्लॉक, ठीक। और फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए थे बैरिया। अच्छी वैसे वाकई लाहौर का वाहिद इलाका है जहाँ पे सारे जो ब्लॉक हैं वो खवातीन के नाम पे नरगिस नीलम। नरगिस नीलम। अल्लाह खैर करे। अगला दीदार ही आना। हमजा साहब बड़े हंसे। हमजा साहब आपने दीदार ब्लॉग में तो नहीं कर लेना? चेक कर ले ਹੁਣ अगर तू कटे ना रिव्यू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर देखिए। सो यार ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।